हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स। ठीक है, तो हम हमारी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग तरह के पदार्थों का यूज करते हैं। तो सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ तो हमें प्रकृति से मिल जाते हैं और कुछ ह्यूमन जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए होते हैं। ठीक है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो इस लिस्ट में क्या क्या एयर है, वाटर है, सॉइल है और जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, क्या वो शामिल है? तो सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो होते हैं ये हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, प्रकृति से मिलते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या ये जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या ये खत्म हो रहे हैं? खत्म हो सकते हैं। ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। तो इसके बारे में आप पहले से क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसमें से जो वाटर है, ठीक है, इसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? तो ये जो वाटर होता है ये क्या लिमिटलेस रिसोर्स है? मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। तो देखते हैं। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, तो लाइट की जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, प्रकाश की जो उपलब्धता है, ठीक है, वो प्रकृति में अलग अलग रिसोर्सेज में होती है। मतलब कि प्रकाश जो होता है वो प्रकृति में अलग अलग स्रोतों में उपलब्ध होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से अवेलेबल होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो ये जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं इन्हें मोटे तौर पे दो तरह में क्लासिफाई किया गया है। तो दो जो इनके काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें से फर्स्ट है इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएक्सहॉस्टेबल का नाम जो अर्थ होता है वो क्या है? मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, या कह सकते हैं अनंत प्राकृतिक संसाधन। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, एयर। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, ये कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर के अंदर, है ना, और आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और ये मनुष्य की क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं? ये खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, इन एक्सहॉस्टेबल का मतलब ही क्या है? नेचुरल रिसोर्स, इनका मतलब क्या है कि अनंत प्राकृतिक संसाधन, यानी कि कभी ना खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज से भी क्या होते हैं? खत्म नहीं होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं सनलाइट और एयर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें क्या है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। तो ये जो स्रोत होते हैं, नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं, है ना, इनकी अमाउंट क्या होती है? प्रकृति में लिमिटेड होती है, एक सीमा में ही होती है। तो दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज।
तो क्या होता है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो इसके क्या उदाहरण है इन स्रोतों के कि जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हो गए, कोल, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैसेज हैं एक्सेट्रा, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कोल, ठीक है, कोयला। तो यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। तो आपने कोयले को देखा भी है और इसके बारे में सुना भी है। तो इट इज अ हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये क्या होता है, पत्थर की तरह कठोर होता है और कलर में कैसा होता है, ये ब्लैक होता है। अब आगे देखते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। तो कोयले का यूज कैसे, ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का यूज होता है। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, ठीक है। और अभी पहले के टाइम में क्या होता था कि ये रेलवे इंजन को प्रोड्यूस में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, इंजन को चलाने के लिए कोयले का यूज किया जाता था रेलवे के इंजन में, ठीक है। तो रेलवे के इंजन को चलाने के लिए क्या किया जाता था, कोयले से स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता था। स्टीम का उत्पादन मतलब बनाया जाता था स्टीम को इंजन में, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और कोयले का यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में भी इसका क्या होता है, कोयले का यूज होता है, ठीक है। तो थर्मल पावर जो प्लांट होता है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को बनाया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें भी कोयले का यूज होता है। तो कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये जो कोयला होता है इसका अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें ईंधन के रूप में क्या होता है, यूज होता है। अब आगे देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल, ठीक है। तो क्या है कोल की स्टोरी। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन साल पहले क्या होता था कि अर्थ पर बहुत ही घने जंगल होते थे, ठीक है, इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। और वहां पे क्या होता था कि वहां की जो जमीन होती थी गीली होती थी, ठीक है। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज होते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। तो नेचुरल जो प्रोसेस है जैसे कि फ्लडिंग, है ना, पानी का भराव जब हो गया फॉरेस्ट में तो क्या हुआ, जो वहां की मिट्टी है वो अंदर की तरफ धस गई। ब्यूरिड मतलब धस गई। तो एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से जो वहां का जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर क्या हुआ, सॉइल जमा हो गई और दे वर कंप्रेस्ड और वो नीचे दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, तो वहां पे क्या था, टेम्परेचर भी था, है ना, और वो क्या हुआ, नीचे गहराई में ही डूबते चले गए, है ना। सैंक मतलब डूबना, तो नीचे गहराई में, डीपर एंड डीपर यानी नीचे गहराई में दबते चले गए। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, ठीक। तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, उच्च तापमान और उच्च दाब की वजह से जो मृत पौधे थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, वो कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में बदल गए। तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो क्या है कि एज कोल कंटेन्स मेनली, तो कोल जो होता है, कोयला होता है, उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन होता है, जो कि किससे बनता है, जो कि डेड वेजिटेशन जो होता है ना, डेड वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों की, जो मृत पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके जो कन्वर्जन की उनकी जो प्रोसेस होती है ना, उससे बनता है कोल, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस से बनता है तो ये क्या कहलाता है, ये कार्बोनाइजेशन कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है।
कन्वर्जन मतलब बदलना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन यानी बदलने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ठीक, तो क्या है कि ये तो बचे हुए जो वेजिटेशन है ना, रिमेन्स यानी बचे हुए जो वेजिटेशन है उससे जो कोल फॉर्म होती है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो फॉसिल फ्यूल कहलाती है, जीवाश्मीय ईंधन कहलाते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2 में कोल माइन का फिगर दिया हुआ है। ये है फिगर 5.2, इसमें ये कोल माइन दी हुई है, ठीक। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोयले को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, ठीक है ना, ऊष्मा दी जाती है, तो उससे मेनली क्या निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोल जो इंडस्ट्री के अंदर जो इसकी प्रोसेस होती है ना, उससे कुछ यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो काम में लेने वाले उत्पाद हैं, जैसे कि कोक है, कोल तार है और कोल गैस प्राप्त की जाती है, ठीक है। मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर जो कोल की जो प्रोसेस होती है उससे उन्हें ये जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, ये सब इन्हें मिलते हैं इंडस्ट्री में। कोक में क्या है, इट इज अ टॉ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो ये कैसा है, मजबूत, पोरस यानी छिद्रित, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, या हम कह सकते हैं पदार्थ होता है। तो इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये जो कोक होता है ये क्या होता है, बहुत ही प्योर होता है, प्योर कार्बन होता है। मतलब कि जो कार्बन होता है उसकी एक ये प्योर फॉर्म होती है। कौन सी, कोक। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो कोल का यूज जो है वो स्टील को बनाने में किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील मतलब स्टील को बनाने में, और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निस्सारण या संकर्षण। तो बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उनके संकर्षण के लिए या निस्सारण के लिए भी कोक का यूज किया जाता है। अब है कोल तार। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये कैसा है, ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड यानी कि मोटी, लिक्विड मतलब मोटा क्या होता है, ये द्रव होता है। थिक लिक्विड यानी कि मोटे रूप का एक ये द्रव होता है, विद एन अनप्लेजेंट स्मेल, और इसकी स्मेल कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये जो कोल तार होता है इसके अंदर 200 तत्व मिलाए जाते हैं, ये 200 तत्वों का एक मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosive perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. ठीक, तो क्या है कि इसके अंदर प्रोडक्ट जो मिलते हैं कोल तार से, उनका यूज जो है वो जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनकी स्टार्टिंग में कोल तार का यूज किया जाता है, अलग अलग सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो हमारे जीवन के मतलब प्रत्येक दिन जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, और इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, जैसे कि सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव यानी कि जो विस्फोटक होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स मतलब विस्फोटक, परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक्स है, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, ठीक है, फोटोग्राफ बनाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो हैं, रूफिंग मटेरियल्स जो रूफ बनाने के लिए छत वगैरह होती है ना, उनको बनाने के लिए जो पदार्थ होते हैं एक्सेट्रा, इनके लिए
किसका यूज होता है, कोल तार का यूज होता है। तो इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। तो क्या है कि ये जो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, है ना, कपूर की जो गोलियां होती हैं, इनका यूज किसके लिए किया जाता है, इनका यूज किया जाता है जो ये मोथ्स जो होते हैं, ठीक है, पतंगे जो होती है ना, मतलब कि ये जो मोथ, ये इनको बोलते हैं ये पतंगे, है ना, यानी कि जो कीट होते हैं, है ना, कपड़ों में या इनमें जो कीट लग जाते हैं ना, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मोथ कहते हैं। जो ये पतंगे होते हैं, तो इन पे रोक लगाने के लिए कपूर की गोलियों का यूज किया जाता है। और जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं, है ना, दूसरे तरीके के जो कीट होते हैं, अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। ठीक है, तो कोल तार से जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। ठीक, अब है कोल गैस। तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल गैस जो होती है वो कैसे मिलती है, वो मिलती है जो कोल होता है ना, उसकी प्रोसेसिंग से। तो कोल की प्रोसेसिंग के दौरान कोल गैस मिलती है टू गेट कोक, है ना, और क्या होता है, उससे फिर कोक मिलता है। ठीक है, यानी कि कोक को प्राप्त करने के लिए कोल की क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है कि कोल गैस प्राप्त होता है। ठीक है, कोल गैस मिलती है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो इसका यूज जो होता है कोल गैस का, ये ईंधन के रूप में किया जाता है। और किस में किया जाता है, मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, जो जगह जहां पे कोल की प्रोसेसिंग की जाती है, उसी के आसपास की जगहों पे क्या होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। और वो क्या करती हैं, ये जो कोल गैस होते हैं, इसका, कोल गैस का ये ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के जो टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, है ना, या कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस टॉपिक अभी तक जो पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और इसके बचे हुए जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को हम बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।